आज ना देखो चिड़ियों के दाने ख़त्म हो गए हैं तो बहुत चिल्ला रही हैं और भूखी हैं। ये देखो पूरी कटोरी भरी हुई थी और इतनी बची है, केवल सारे खा चुकी हैं ये। और दाने ख़त्म हो जाते हैं तो बुलाती हैं दाने मांगने के लिए। ये जो पूजा के चावल होते हैं ना, मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ इनके लिए। बेजुबानों को भोजन कराना ना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, और पक्षियों को दाना डालना ना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ये समझ लीजिए कि आपके ना जितने संकट होते हैं ना, आप इनको दाना देते हैं ना, तो वो दिल से दुआ देते हैं और सच में आपके संकट सारे कट जाते हैं। जितनी भी बुराई अलाएँ वलाएँ होती हैं ना, सब दूर हो जाती हैं। तो ज़रूर पक्षियों को दाना पानी देना चाहिए। और इस समय गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो पानी ज़रूर रखिए आप पक्षियों के लिए, क्योंकि वो बेज़ुबान है, वो ढूंढ नहीं सकते, खुद से लेके खा नहीं सकते हैं। अगर आप इतना सा पुण्य का काम करेंगे ना, तो बहुत आशीर्वाद देते हैं वो। और आज ना मैं बना रही हूँ पानी वाली गुजिया, चने दाल का एक बहुत ही स्वादिष्ट सा नाश्ता, जिसको हमारे यहाँ बोला जाता है भकोसा या पानी के फरे या पानी की गुजिया। आप कहाँ से रहते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये रेसिपी ना मेरे यहाँ गर्मियों में ही बनाई जाती है मोस्टली। और अब मुझे रीज़न पता चला कि ये गर्मियों में क्यों बनाई जाती है। मैं जब छोटी थी ना, तो जैसे उस टाइम तो मिक्सी वगैरह नहीं हुआ करती थी। मम्मी लोग जब बनाती थी ना, तो वो सिलबट्टे पर पीस के बनाया करती थी। तो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती थी ना, गर्मी में 2-3 बार इसको ज़रूर बनाया जाता था। तो मैं सोचती थी ये गर्मी में ही क्यों बनाया जाता है, लेकिन अब जब मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे ये पता चलता है कि ये गर्मी में क्यों बनाया जाता था। क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं और इनको बनाने में ना पूरा दिन चाहिए होता है। कोई काम नहीं दूसरा कर सकते हैं, और अगर फैमिली बड़ी है तो डेफ़िनेटली पूरा दिन लगना ही लगना होता है। तो मेरा पूरा दिन चला जाता है जिस दिन इसको बनाती हूँ। तो मुझे समझ आया कि मम्मी ये गर्मियों में ही क्यों बनाती थी, क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े होते हैं। और जब मम्मी लोग बनाया करती थी, तो सुबह का खाना हो जाने के बाद में दोपहर से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता था और रात तक चलता था। तो अब मुझे समझ में ये बात आती है, जो चीज़ें जब मम्मी किया करती थी ना, तो वो मुझे तब नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब जब मुझे खुद पे करना पड़ता है ना, खुद पे बीतती है ना, तो सारी चीज़ों के आंसर खुद ब खुद मिल जाते हैं, मम्मी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखो मेरी दाल पिस गई है, और दाल में मसाला मिलाने के लिए ना, अगर उसमें ये धनिया डाल के पीसती तो नहीं पिसती। तो ये चटनी वाला ग्राइंडर है ना, इसमें सारे मसाले सौंफ, जीरा, नमक, काला नमक, हींग, धनिया, मिर्चा, सारी चीज़ों को डाल के ना अलग से पीसूँगी, और उसके बाद फिर से मिक्स करूँगी ना, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और इनका पाउडर ना बहुत फ़ाइन पाउडर बन जाएगा, जिससे कि इसका टेस्ट ना जो पूरी की तरह दाल में आ जाएगा। अगर दाल के साथ में पीसती ना, तो वो इतनी पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाती, और धनिया जो है ना, वो इतनी जल्दी पिसती नहीं है, इसलिए अलग करके इसको पीसा है। और सारे मसाले मिक्स करने के बाद में ना, हरा धनिया काट के भी मिला दिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हरा धनिया डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, इसलिए ये पूरी तरह ऑप्शनल है, कोई मिलाता है कोई नहीं मिलाता है, लेकिन मैं मिला देती हूँ ताकि इसमें खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ जाए। और धनिया जो होती है ना, वो उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो जो चीज़ें मतलब जैसे चना वगैरह रहता है ना, नुकसान कर जाता है किसी किसी को। तो चना की या बेसन की कोई भी चीज़ बनाए ना, तो उसमें धनिया और अजवाइन मिला दें, तो वो चीज़ नुकसान नहीं करती है। तो आटा मैंने लगा के रख लिया था, दाल रेडी हो गई। इसके बाद अब बना लेंगे छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। मेरी यहाँ मम्मी जब बनाती थी ना, मैं देखती थी बहुत बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना के ना, बड़े बड़े गुजिया बनाती थी। लेकिन मैं बड़ी बड़ी नहीं, मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं, कुछ चीज़ें अपनी मदर से सीखी हैं। तो जो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं ना, तो उन्होंने मेरे सामने सिर्फ एक बार ही बनाया। जब बनाया तो मैंने ही था, लेकिन मैं बड़ा बड़ा बना रही थी, तो उन्होंने बताया था कि बड़ी गुजिया नहीं, छोटी गुजिया बनाया करो, जिससे कि अच्छा बनता है, संभालने में दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ मैंने उनकी सीखी है। तो मैं बहुत छोटी छोटी गुजिया बनाती हूँ। शायद कैमरे में बड़ी दिख रही होंगी, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी गुजिया मैंने बनाई हैं। मेरी मम्मी जब गांव में बनाया करती थी ना, जब मैं छोटी थी देखती थी, तो वो बड़ी बड़ी सी बनाती थी गुजियाँ। लेकिन मैंने ये चीज़ मदर इन लॉ से सीखी, और ये छोटी छोटी गुजियाँ बनाने में सच में आसानी रहती है, और ये उठाने में और डालने में भी आसान रहती हैं। बड़ी गुजियाँ होती हैं ना, तो उसको फटने का डर रहता है। तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बना के ना, दाल बीच में रख के और उंगली से प्रेस कर देना है, तो ये बहुत अच्छे से गुजिया बन जाती है। और 2-3 गुजिया बना के ना, जब पानी खौलने लगे ना, तो उसमें डाल दीजिए। और जब पानी में डालेंगे ना, तो गुजिया नीचे बैठ जाएगी, और जब 2 मिनट बाद देखेंगे तो वो मतलब तैर के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि वो पानी में पकने लगती हैं, और उसका वज़न जो है ना हल्का हो जाता है पानी में, तो वो ऊपर आ जाती हैं। तो इस तरह से ना मैंने सारी गुजियाँ जो है अब बना के
और पानी में डाल दी। पानी में से देखो जो पहले डाली थी ना बैठ गई थी तली में, अब वो देखो ऊपर आ गई हैं। तो इसी तरह से यही प्रोसेस होता है। जब पानी आप पहले भगोने में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रखिए, क्योंकि बड़े बर्तन में रखिए। अगर छोटा बर्तन होगा तो उसमें गुजिया अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएंगी और फट जाएंगी। तो पानी मैंने ज़्यादा ही डाला था और देखो सारी गुजिया मेरी पूरा भगोना भर गया। अभी ये नीचे नहीं जा रही ना, तो इसको इस तरह से प्रेस करके अंदर की तरफ कर देंगे। जब ये नीचे से पक जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी और सारी गुजियाँ देखो तैर के ऊपर आ गई हैं। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली मेम्बर ज़्यादा है। और देखो इसको कैसे चेक करते हैं, एक फ़ॉर्क ले लीजिए आप। तो फ़ॉर्क को इस तरह से प्रेस करेंगे ना, अगर अंदर जा रही है तो इसका मतलब अभी कच्ची है, और अगर नहीं जा रही है तो पक गई है। और मम्मी लोग ना माचिस की तीली से चेक किया करती थी कि ये पक गई है कि नहीं पक गई है। और जब तक ये मेरे फरेज या गुजिया बन रही थी ना, तब तक मैंने अमचूर डाल दिया चटनी के लिए, क्योंकि मम्मी लोग भी अमचूर की ही चटनी बनाती थी। इसलिए मैंने आज सब कुछ वही किया जैसे मम्मी करती थी। और मेयोनीज़ आरव को बहुत पसंद है, तो मेयोनीज़ होममेड मेयोनीज़ ही मंगाती हूँ मैं। बनाती नहीं हूँ, सॉरी बनाती हूँ, मंगाती नहीं हूँ कभी कभी पता नहीं क्या निकलने लगता है मुँह से। तो ये देखो पनीर और काजू को भीगने डाल दिया था ना, तो काला नमक और मिर्च, काली मिर्च और दूध डाल के ना इसको ग्राइंड कर लेंगे, तो बन गई होममेड मेयोनीज़, जो कि बहुत ईजी और बहुत हेल्दी भी होती है खाने में। लेकिन मार्केट की मेयोनीज़ ना उतनी ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। और कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं कि उसको जला के दिखाते हैं, वो जलती भी नहीं है। इसलिए मैं होममेड ही मेयोनीज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए। मैं कभी भी मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। और सच में एक बार ट्राई कीजिए, ये मेयोनीज़ जो है ना बहुत अच्छी बनती है। और उसके बाद में अमचूर भी भीग गया है ना, अब इसको पीस लूँगी। जो अमचूर वाला पानी था ना, अमचूर धुल के डाला था फूलने के लिए, उसी पानी से इसको पीसूँगी, क्योंकि ये पानी ना खट्टा हो जाता है काफ़ी। और अगर इसको फेंक देते हैं ना तो इसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए वही उसी पानी को डाल के ना अच्छे से पीस लिया। और उसके बाद में ना चटनी बनाने से पहले छन्नी की हेल्प से, जो आटा वाली छन्नी होती है ना, उससे इसको छान लीजिए, तो पल्प जो है ना इसका नीचे रह जाता है और ये ऊपर का जो रहता है ना वो अलग हो जाता है। तो उससे चटनी की स्मूथनेस ना बहुत अच्छी आती है और खाने में भी उसका टेक्सचर जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो ये देखो पल्प पल्प अलग हो गया है। और जब तक मेरे फरे बन गए थे, उबल गए थे, अब ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं चटनी बना लूँगी। और जब तक चटनी बनेगी ना, तब तक जो गुजिया है ना वो मेरी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद में ना उसको पीस के कट करना रहेगा। तो देखो इसको ना फ्राई पैन में डाल दिया है पल्प को, और इसमें डाल दूँगी गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितनी चटनी आपने बनाई है उसी क्वांटिटी में गुड़ डाल देना है। और इसमें काला नमक, सेंधा नमक, लाल पिसी मिर्च, गरम मसाला और जीरा पिसा हुआ, जो भी चीज़ें आप डालना चाहें ना टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल दीजिए। और किशमिश मैंने धो के ना रख दी थी भीगने के लिए, तो थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दूँगी। काजू ऐड कर सकते हैं। इस टाइम मेरे पास काजू ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ही था तो उसकी मेयोनीज़ बना ली है, तो काजू भी डाल सकते हैं। छुहारा मेरे बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए मैं छुहारा नहीं डालती हूँ। बाकी छुहारा भी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरा बेटा छुहारा नहीं खाता है आरव, इसलिए मैं छुहारा नहीं डालती हूँ। तो और ये उसी में से थोड़ा सा पल्प निकाल लिया था ना, तो खट्टी चटनी बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नमक डालना है, जीरा का पाउडर डालना है और मिर्च डालनी है, और खट्टी चटनी बन के रेडी हो जाती है। और थोड़ी देर इसको पका देंगे ना, तो फिर ये चटनी आप 1 महीने तक भी रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होती है। और देखो मेयोनीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसके बाद में चटनी भी बन गई है। अब मेरे फरे ठंडे हो गए थे ना, तो उनको भी मैंने काट लिया। अब इनको ना ऑयल में हींग, जीरा, हल्दी, गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला, जो भी चीज़ें आप डालना चाहें, धनिया पाउडर, वो सारी चीज़ें डाल के ना काला नमक, सेंधा नमक, जो भी चीज़ डालना चाहें डाल दीजिए। और उसके बाद में इस तरह से, मेरे यहाँ प्याज नहीं खाया जाता है, अगर आप सबके यहाँ प्याज खाया जाता है तो आप ज़रूर प्याज भी डालिए। और उसके बाद में मैंने टमाटर को ना अच्छे से देखिए फ्राई कर लिया है। टमाटर फ्राई हो जाने के बाद में इनको जो पीसेस किए थे ना इस तरह से गुजिया के, वो डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। स्लो फ्लेम में इसको ना थोड़ी देर तक पकने दीजिए। कई बार क्या होता है हम लोगों को हाई फ्लेम पे ना बस थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर दिया बस हो गया, तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे इनको पकने दीजिए चलाते हुए। तो क्या होता है ना, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और उसके बाद में ना हरी धनिया से गार्निश करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी धनिया बचा दी थी ना, इसको ऊपर से डाल के ना सर्व करने के लिए बहुत अच्छी गुजिया ये बन के रेडी होती हैं। चना दाल का ये इतना टेस्टी नाश्ता ना, सच में मतलब इसके अलावा मुझे इतना अच्छा कोई नहीं लगता है। मेरी ये चॉइस है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ।
और ये आज का था वीडियो, कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे ना तो ज़रूर ट्राई कीजिए ना, बहुत ही अच्छा नाश्ता और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। जैसे ये मेरे यहाँ इनको भकोसा बोला जाता है, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, आपके यहाँ क्या बोला जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे भकोसा बन के रेडी हो गए हैं, जिनको कि अपनी अपनी लैंग्वेज में कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मेरे यहाँ ये भकोसा बनाए जाते हैं, और ये भकोसा मेरे रेडी हो गए। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री।